रोजर नाम का लड़का छुट्टियां मनाने अपने घर आ रहा है। उसके घर की नौकरानी उसे ला रही है, जिसका नाम सविता समझ लो। रास्ते में रोजर सविता के हिलते हुए अंग को देखकर दंग रह जाता है और अपने गन को फायर करके अपनी पैंट खराब कर देता है। लेकिन सविता भी सीधी नहीं शौकीन है और वो उसे कुछ नहीं कहती। रोजर की माँ उसके खराब पैंट को देखकर गुस्सा करती है, लेकिन पास वाली औरत कहती है कि यही तो उम्र है अपने गन को फायर करने की, और उसकी पैंट को साफ करने लगती है, और वो भी बड़े मजे लेकर। बाद में रोजर नौकरानी सविता के साथ जंगल घूमने जाता है, लेकिन वहाँ सविता रोजर के सामने ही अपनी टंकी खाली कर देती है और रोजर ये देखता रह जाता है। रोजर आगे जाता है और देखता है कि उसके घर की एक और नौकरानी, जिसका नाम कविता समझ लो, वो किसी के साथ जंगल में दंगल खेल रही थी। रोजर ये खेल देखकर भाग जाता है। रात में रोजर घर वालों से 2-4 गालियां खाकर सोने जाता है। तब वो देखता है कि उसके घर की एक और नौकरानी, अब इसका नाम मलिका समझ लो, उसके साथ पीछे से कोई धक्का मुक्की कर रहा था। रोजर धक्का मुक्की को पूरी तरह देखकर सोने चला जाता है। वहाँ पे कोई तो औरत आती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि सबकी शक्लें एक ही जैसी दिखती हैं, तो तुम समझ लेना कि ये कौन है। हाँ, तो वो औरत आकर रोजर के गन को फायर के लिए खड़ा देखती है और वो उसे डांटने के बजाय 2 पल का सुख देकर चली जाती है। अगले दिन रोजर की बहन आती है, अब इसका नाम बबीता समझ लो। बबीता रोजर को ज्यादा भाव नहीं देती। आगे रोजर की मासी फादर के सामने अपने गुनाह बताने आती है, पर रोजर वहीं पे उसके ऊपर छुपा हुआ था और वो उनकी बातें सुन रहा था। मासी बताती है कि वो सपने में रोजर के लिए प्यासी हो जाती है। ये सुनकर रोजर उनके सामने वहीं गिर जाता है। ऐसी हरकत के लिए उसे उसके पीछे वाले तंबू पे बम्बू मारने की सजा मिलती है और ये शुभ काम उसकी प्यासी मासी के हाथों ही होता है। रात में रोजर फिर से मलिका को धक्का मुक्की करते हुए देखता है, लेकिन आज वो अकेला नहीं था। अगले दिन रोजर मुर्गी के तबेले में जादू की किताब पढ़कर अपनी छड़ी घुमा रहा था। तभी उनके घर का एक नौकर आता है और साथ ही मलिका भी उससे बात करने लगती है। तभी वो नौकर मलिका को वहाँ फंसाकर पीछे से धक्का मुक्की करने जाता है। रोजर को उस पे दया आती है और वो उसे छुड़ाने जाता है, पर मलिका कहती है कि पहले धक्का मुक्की खत्म तो होने दो। ये सब देखकर रोजर से भी अब रहा नहीं जाता और वो अपनी गन को फायर करने के लिए सविता को निशाना बनाता है। सविता नाना करके खुद ही कपड़े खोलने लगती है, लेकिन तभी युद्ध की खबर आके उसके सुख को चरम तक पहुंचने ही नहीं देती। बाद में वो अपने गन के लिए कविता को निशाना बनाता है और इस बार उसकी गन फायर ही नहीं बल्कि खून खराबा भी करती है। आगे वो औरत, जिसका नाम भी मुझे याद नहीं है, वो तालाब में अपने बाल बना रही थी। तभी रोजर मेढक की तरह उसके सामने आ जाता है और वो उसके बाल बनाने में मदद करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सर के बालों को बना रहा था। अब रोजर सभी लड़कियों में जॉनी नाम के कलाकार की प्रतिष्ठा को पा चुका था और सभी लड़कियां उसके गन से घायल होने के लिए तैयार रहती थी। वो अपना पुराना ख्वाब मलिका के साथ पीछे से धक्का मुक्की करके पूरा कर लेता है। इसके बाद रोजर अपनी गन को बबीता के साथ आजमाने जाता है। पहले तो बबीता मना करने का नाटक करती है, लेकिन फिर वो रोजर की गन से खुद ही खुदकुशी कर लेती है। रोजर अपने गन से लगभग हर औरत को घायल करता है। घायल होने के साथ साथ सभी औरतें गर्भवती भी हो जाती हैं। जब सारी औरतें रोजर को ये बात बताती हैं, तो रोजर सबके लिए उनके बाप का इंतजाम करता है ताकि इल्जाम उसके ऊपर ना आए। अब उसकी छुट्टियां खत्म हो जाती है और वो वापस चला जाता है।